हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एम्स बीएससी पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है। तो आपकी काउंसलिंग जो है वो 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये नोटिस जो है एम्स की वेबसाइट पे कल ही पब्लिश हुआ था और इसके साथ साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, एफएक्यूज हैं और जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है काउंसलिंग का वो भी पब्लिश कर दिया गया है। बाकी सभी रूल्स नर्सिंग जैसे ही सेम है। तो अगर सपोज आपने नर्सिंग वाली वीडियोस देखी हुई हैं पहले तो आपको फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो है मैं आपके साथ सभी जो भी प्रोसेस है आगे किस तरीके से करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये जो नोटिस है कल पब्लिश हुआ था, तो ये वही लिखा है कि ये एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका 24 जून 2023 को हुआ था उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग ये पूरा शेड्यूल है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 14 अगस्त से स्टार्ट होगी और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 18 अगस्त रहेगी, यानी कि कल से जो है वो आपकी यहाँ पर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस जो है वो आपकी 14 से स्टार्ट हो जाएंगी। और कैसे होगा, मतलब आपको जो है लॉग इन करना होगा जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या जिसका नाम पीडीएफ में आया था। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का नाम जो है रिजल्ट की पीडीएफ में आया था या रोल नंबर पीडीएफ में मिला था उनको, तो वही कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको करना क्या होगा, जैसे कल आप लॉगिन करोगे तो कल जो है लिंक लगभग सुबह 10-11 बजे के आसपास कहीं ना कहीं जाके एक्टिव हो जाएगा और नहीं भी होता तो दोपहर तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ओके, तो कभी कभी शाम भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा लिंक जो है एक्टिव अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो शाम तक आपको वेट करना है, कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग में भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है या शाम को भी हो सकता है, बट कल की डेट में जो है लिंक यहाँ पर इसका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वही करोगे, आप लॉग इन करोगे, अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे आपको काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप फिर से लॉग इन करोगे और लॉग इन करने के बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप कर दोगे और वहां पर देखो चॉइस फिल जब आप करोगे तो चॉइस सेव करने का और लॉक करने का दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। तो लॉक करने के लिए प्लीज जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। आपकी लास्ट डेट अगर 18 दी गई है तो आप 17 या फिर 18 को ही लॉक करना। ठीक है, उससे पहले इसलिए लॉक नहीं करना है, मान लो आपका कुछ भी प्लान चेंज होता है या आपको लगता है कि मुझे इस कोर्स को ऊपर रखना चाहिए या इस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए या कुछ भी आपको ऑर्डर में चेंजेस करने हैं अपनी चॉइस फिलिंग वाले, तो उसमें फिर आप चेंजेस बाद में कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर आपका कुछ भी चेंज वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेना। ठीक है, इसलिए लॉक गलती से भी मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसलिए 17 या फिर 18 को ही लॉक करना, बट लॉक करना भी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो लॉक नहीं होती और अगर आपने लॉक नहीं किया तो आप फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 23 अगस्त को यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 23 अगस्त को आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट, ये आपका 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में चलेगा। और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या डीटीएट अलॉटेड एम्स, ठीक है, तो ये भी आपको 24 से 28 के बीच में करना होगा। तो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट का मतलब ये है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे जो है आपका ऑप्शन वहां पर आएगा, मतलब आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले एक छोटा सा प्रोसेस होगा जिसमें आपसे 2 ऑप्शंस पूछे जाएंगे या आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शन 1 में लिखा होगा कि आपको जो सीट मिली है वहां पर आप जाके एडमिशन लोगे और साथ ही आप जो है नेक्स्ट राउंड जितने भी होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है तो ऑप्शन 1 चूज करोगे। अगर आपको क्या है, जो आपको सीट मिली है वो आपको लगता है कि मुझे इससे और अच्छा कॉलेज मिल पाएगा तो मैं उसको चूज कर लूंगा। तो अगर आप अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो ऑप्शन 2 को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसे आप सबमिट कर देंगे एंड उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो ऑप्शन चूज करने में भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि देखो क्या है, ऑप्शन 2 अगर आप सिलेक्ट करते हो जिसमें ये लिखा होगा कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है वहां पर आपका एडमिशन होगा, आप एडमिशन करवाओगे जाके, एंड उसके बाद सेकंड राउंड में अगर मान लो आपका कॉलेज अपग्रेड होता है
यानी कि जो भी आपने चॉइस फिल करी होगी, मान लो कि आपको जो है फर्स्ट राउंड में जो आपने कॉलेज फिल करे थे वो आपको 5th नंबर वाला कॉलेज मिला, यानी कि जो 5th नंबर पे आपने रखा हुआ था कॉलेज तो वो मिला है। तो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि 5th से ऊपर वाले यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th बस इन्हीं 4 कॉलेजेस में से आपको कोई भी मिल सकता है अगर वो अपग्रेड होता है। अपग्रेड 100% होगा ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अपग्रेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपग्रेड तब होता है जब जिनको सीट कैंडिडेट्स को मिली है अगर वो सीट अपनी छोड़ देते हैं तो उसी केस में फिर आपका अपग्रेड हो जाता है अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपग्रेड की कोई श्योरिटी नहीं है, बट हाँ अगर इन केस आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है और सेकेंड राउंड में जो है आपको जो है ऊपर वाला और कॉलेज मिल जाता है, मतलब बेटर कॉलेज मिल जाता है, तो उस केस में वो कॉलेज आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप ऐसा आपकी जो फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वहां की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए सेकंड राउंड में जैसे ही अपग्रेड होगा तो वो वाले कॉलेज में फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको जो है 1 लाख रुपीज की पेनाल्टी पे करनी होती है। तो इसलिए जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। बाकी चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बेस्ट से लेके वर्स्ट कॉलेज तक लगाना, यानी कि मतलब जो सबसे अच्छे कॉलेज है उनको टॉप पे रखना है, या जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी सबसे अच्छे कोर्सेज है उनको आपने टॉप पे रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी रैंक ज्यादा है तो मेरे को सबसे अच्छा वाला तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो आप उसको ऊपर ना रखो। आपकी कुछ भी रैंक हो, कितने भी मार्क्स हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें एक चीज यही ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में जो है सारे बेस्ट कॉलेजेस बेस्ट कोर्सेज ही आपको वहां पर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या डीडी। तो डीडी देखो क्या है, डिमांड ड्राफ्ट होता है और डिमांड ड्राफ्ट 1 लाख रुपए का होता है, ठीक है। ये तो ये हर किसी को जमा नहीं करना होता है। और आपको क्या है, जैसे मान लो 24 से 28 के बीच में आपको ऑनलाइन वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में से, और उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और 24 से 28 के बीच में ही जाके आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहीं पर जाके आपको एडमिशन करवाना होगा। तो ये डीडी जो है, ये डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 1 लाख रुपए का होता है। ये हर किसी को नहीं देना है, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को देना होता है। मान लो आप जो है एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हो तो आपको अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2-2 फोटोकॉपीज लेके जानी होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, ठीक है, और आपको ये लगता है कि मुझे वो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कहीं से अरेंज हो सकता है, अभी तक मेरे पास नहीं है लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर शायद वो अरेंज हो जाएगा, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, आपसे 1 लाख रुपए का जो डीडी है वो सबमिट करवा लेते हैं एक सिक्योरिटी की तरह, ठीक है। और वो आपको टाइम बता देंगे कि लाइक आपके पास 5 डेज का टाइम है या 1 वीक का टाइम है, अगर उतने टाइम पे आप जो है डॉक्यूमेंट अरेंज करके हमको सेंड कर देते हो तो उस केस में आपका 1 लाख रुपीज का डीडी आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उससे डिले होता है जो उन्होंने टाइम दिया होगा, तो उसके बाद मान लो तब तक भी आपका जो है डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाया तो वो 1 लाख रुपीज का जो डीडी है वो लोग वापस नहीं करेंगे, वो उसको एज अ पेनाल्टी आप ले सकते हो फिर, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज समझ आ गई। उसके बाद फिर सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन है। तो देखो डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन जो है वो 4 सितंबर को आएगी और जो इसका सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो भी आपका 4 सितंबर को आएगा, ठीक है। देखो सेकंड राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग यहाँ पर नहीं होती, ना ही बीएससी नर्सिंग में होगी और ना ही यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल में होगी, ठीक है। तो बीएससी पैरामेडिकल में सेकंड राउंड में क्या है, कोई भी कैंडिडेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा या चॉइस फिलिंग नहीं करी तो वो सेकंड राउंड में किसी भी केस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह। तो फर्स्ट राउंड में सभी का पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है अगर उसको काउंसलिंग में पार्ट लेना है, क्योंकि सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं मिलेगा। तो जो कैंडिडेट्स का अपग्रेडेशन होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और जो कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होगी फर्स्ट राउंड में उनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली वो मतलब जो है पार्टिसिपेट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली फिर आपका रिजल्ट उसी बेसिस पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सेकंड राउंड में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ना चॉइस फिलिंग करनी है, ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है, ना कोई ऑप्शन चूज करना है, कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट 4 सितंबर को आएगा और इसका जो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस है और सेकेंड राउंड में देखो ये चॉइस नहीं होती कि आपको अपग्रेड करवाने का ऑप्शन आता है, उसमें ऑप्शन एक ही होता है, ऑप्शन 1 करके, कि आप जो है सीट को एक्सेप्ट करते हो और इस पे जाके एडमिशन लोगे। बस यही एक ऑप्शन होता है सेकेंड राउंड में, ठीक है।
तो ये आपका प्रोसेस चलेगा 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच में, और आपको जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, वो भी 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच में करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा है कि सेकेंड राउंड खुद ही इनिशिएट हो जाएगा फर्स्ट राउंड के बाद, और चॉइसेस फिल करने का आपके पास ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड राउंड में नहीं दिया जाएगा। तो जो चॉइसेस आपने फर्स्ट राउंड में फिल करी होंगे उसी के बेसिस पे वही चॉइसेस आपकी सेकेंड राउंड में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये लिखा है कि लॉगिन करके माई पेज जो आपका डैशबोर्ड होता है वहीं पे जाके आपको लिंक इसका मिल जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ फ्री होती है। तो जिसका भी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है प्लीज काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें अगर आप चाहते हो कि आपको अगर यहाँ पर एडमिशन लेना है, ठीक है। भले ही आपकी कितनी रैंक कितनी भी ज्यादा हो, देखो कुछ किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता, तो काउंसलिंग में अगर आपको पार्ट लेने का चांस मिल रहा है वो भी फ्री में, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। जो बस इतना ही है, और बाकी कोई और अपडेट आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और बाकी और भी चीजें जो है लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।